स्टेट फंक्शंस. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट स्टेट फंक्शंस आर. उनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग एंड देन विल आल्सो टॉक अबाउट द एग्जांपल. और हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट फंक्शंस हैं. अब पेपर में मोस्टली अगर बात की जाए ना तो पेपर में आपको टाइप ऑफ स्टेट फंक्शंस पूछ लेगा या फिर डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस पूछ सकता है वो. तो उसके लिए अगर आपको एक भी पता होगा ना तो आप उसको ऑपोजिट वाला अगर दूसरा लिख दोगे तो अल्टीमेटली मार्क्स आ ही जाते हैं. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट फंक्शंस, देखो पाथ फंक्शन क्या होगा, उसमें पाथ वर्ड यूज हुआ है ना, तो पाथ फंक्शन मतलब कि वो पाथ फॉलो कर रहा होगा या फिर वो पाथ डिपेंडेंट होगा. वैसे ऑपोजिट में अगर आप सोचोगे तो स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए से बी आ रहे हो, बी से सी आ रहे हो, सी से डी जा रहे हो या फिर ए से डी डायरेक्टली जा रहे हो. ठीक है. तो अगर बात की जाए तो सपोज हमारे पास NaCl है. NaCl का एग्जांपल लेते हैं. NaCl के फॉर्मेशन का एग्जांपल लेते हैं. वो आपका बॉन हार्बर्ट जो साइकिल है ना उसके एग्जांपल के तौर पे चलेंगे. तो पहले क्या किया जाता है, सोडियम जो है वो सॉलिड है. पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन सोडियम सॉलिड लिक्विड से सोडियम गैसेस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. सोडियम गैसेस में कन्वर्ट के बाद क्या होगा, सोडियम का आयनाइजेशन होगा Na+ में. उसके बाद क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है उसको क्या किया जाएगा, ये गैसेस फॉर्म में, तो पहले उसको क्लोरीन एटम में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन क्लोरीन आयन में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन लास्ट में फाइनली इनका क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, NaCl मॉलिक्यूल तैयार होगा. अब ये जो स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन है ना. स्टेट फंक्शन क्या मतलब है, उसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप इतना बड़ा पाथ फॉलो करो या फिर आप सोडियम लो और उसके साथ Cl2 का रिएक्शन करवा के 2NaCl फॉर्म करो. ठीक है. तो आप ऐसे जाओ या फिर इन दोनों को मिला के डायरेक्टली NaCl की तरफ जाओ, ये इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप लोग अगर इनका टोटल मिलाओगे, सपोज मैं इसको 1 1 1 इसको 1 1 अज्यूम कर लेती हूँ, तो टोटल कितना हो गया 5. तो पूरे के पूरे पाथ को मिलाकर 5 जूल्स अगर एनर्जी आ रही है तो इस एक पाथवे में भी कितनी लगेगी, 5 जूल्स ही लगेगी. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि अगर कोई शॉर्टकट से जाना चाहता है तो शॉर्टकट से जाने के लिए हम लोग शॉर्टकट क्यों यूज करते हैं, जनरली फ्यूल बचाने के लिए. तो वो पाथ डिपेंडेंट होता है कि हम लोगों को अगर पाथ छोटा होगा तो फिर फ्यूल कम लगेगा. लेकिन यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. यहाँ पर अगर आपका पाथ छोटा हुआ या पाथ लंबा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एनर्जी उतनी वेस्ट होने वाली है. सो दीज आर कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शंस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन. ऑल्सो इनको इनकी हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता. हिस्ट्री इन द सेंस कि सोडियम ने किसी के साथ कैसे रिएक्ट किया था उसके हिसाब से क्या यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ऑल्सो ये जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया कि ये सेम वैल्यू देंगे, कोई भी पाथ फॉलो करे लेकिन ये देंगे एक सेम वैल्यू भी. एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से पाथ फंक्शन है वो बता देती हूँ. एक अच्छी लिस्ट है इसकी, कौन कौन से स्टेट फंक्शन है, कौन कौन से स्टेट फंक्शन है इसकी एक लिस्ट है प्रॉपर. वहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है वैसे. तो प्रेशर एग्जाम्पल के तौर पे, प्रेशर है, टेम्परेचर है, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, जिसको U से डिनोट करते हैं, देन एंथैल्पी जिसको H से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी S से, और गिब्स फ्री एनर्जी फाइनली, गिब्स फ्री एनर्जी. ये सब के सब everyone is पाथ इंडिपेंडेंट, इनको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दे आर जस्ट दी स्टेट फंक्शंस. और एग्जाम्पल के तौर पे आप सोडियम क्लोराइड का बॉन हार्बर साइकिल तो लिख ही सकते हैं. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट स्टेट फंक्शंस.